प्रतापगढ़ के सूबेदार राजा चंद्रराव मौर्य को जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने हरा दिया तो मुगलिया सल्तनत बहुत बुरे तरीके से हिल चुकी थी। और ये बात कर्नाटक की जब वहाँ के शासक के पास पहुंची आदिल शाह, तो उन्होंने योजना बनाई कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने अधीन लिया जाए। और उन्होंने बीजापुर के सरदार अफजल खान को 40,000 की सेना, घोड़े, हाथी, ऊंट, तोप के साथ में इस सेना मार्ग पर भेजा। और आदिल शाह के कहने अनुसार अफजल खान जब इस क्षेत्र के वाई वाले हिस्से में पहुंच चुका था तो शाहदरी की इन पहाड़ियों को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वो रास्ता भटक गया और सोचने लगा कि प्रतापगढ़ का ये वाला किला कहाँ पर स्थित है। तो उसने अपने गुप्तचरों को भेजा और अपने खास व्यक्ति को भेजा ताकि ये पता लगा सके कि छत्रपति शिवाजी महाराज से किस प्रकार से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अफजल खान के दिमाग में चल रही थी चालाकी। और इसी वजह से जब उन्होंने अपने एक मुख्य वकील कृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे उनको भेजा और उन्होंने जब इस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज से मीटिंग करी तो एक दिन के लिए वो यहाँ पर रुके भी और इस संदेश को उन्होंने पहुँचाया अपने सरदार अफजल खान के पास में। और 40,000 की सेना में से 28,000 की सेना वाई वाले हिस्से पे छोड़ दी और 12,000 की सेना कोयना नामक एक नदी यहाँ पर बहती है वहाँ पर लेकर इस पहाड़ी वाले क्षेत्र से अफजल खान आगे की तरफ आ पहुँचा। और वकील कृष्ण जी भास्कर कुलकर्णी जो कि अफजल खान की सेना के अंदर ही शामिल थे, उन्होंने योजना बताई कि किस प्रकार से वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में लड़ाई ना कर शांति समझौता करें। लेकिन अफजल खान के दिमाग में बीजापुर की रानी ने, वहाँ की बेगम ने ये डाल दिया था कि जो भी व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आएगा तो उसको मैं बड़ी रियासत दूंगी। और इसी लालच में कर बैठा वो गलती। दोस्तों, सामने का आज हम एक स्थान देख रहे हैं जहाँ पर कुल मिलाकर 6 लोगों की मीटिंग हुई थी। और उन 6 लोगों की मीटिंग के अंदर से अफजल खान, उनके बॉडीगार्ड सैयद बंडा, कृष्ण जी भास्कर और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में उनके बॉडीगार्ड गोपीनाथ पंत गोपी और जीवा महाड़े, इन 6 लोगों की मीटिंग के साथ में जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिले तो अफजल खान हाइट में 7.5 फुट का था। बताते हैं कि खाने में एक वक्त में तकरीबन 1 बकरा उन्हें चाहिए होता था। 64 रानियां, 44 बच्चे अपने पीछे छोड़कर यहाँ पर प्रतापगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए आया। तो जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने देखा जहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट था तो उनको उन्होंने गले लगाने के लिए बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शूरवीर थे लेकिन हाइट में 5.5 फुट के थे और यही गलती कर बैठा अफजल खान कि छोटे व्यक्ति को गले लगाते समय उसे दबोचकर मार देंगे। तो जैसे उन्होंने गले लगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे किया तो उन्होंने अपने हाथ में से खंजर निकाला और छत्रपति शिवाजी महाराज की कमर के छुरा घोंपने की कोशिश करी। 2 बार वार करे लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बख्तरबंद थे, अंदर की तरफ से उन्होंने अपने सेफ गार्ड्स पहने हुए थे और इसी वजह से बच पाए। शिवाजी महाराज के हाथ में था बागनग, उन्होंने अफजल खान के पेट वाले हिस्से को पकड़ा और यहाँ से पूरा फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद में अफजल खान वहीं पर मरने की हालत में हो गया। और अफजल खान का जो मुख्य व्यक्ति था जिसकी आज साथ में हमें कब्र दिखाई दे रही है, सैयद बंडा, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए अपने पास तलवार निकाली और तलवार निकालने के साथ में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर हमला किया तो उस हमले से पहले ही हमारे राजे के जो राइट हैंड थे यानी कि उनके जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम है जीवाजी महाड़े, उन्होंने अपनी तलवार से इनके बॉडीगार्ड सैयद बंडा को मार दिया। सामने दोनों कब्र एक अफजल खान की है, दूसरी है सैयद बंडा की। सो दोस्तों, ये पूरी कहानी बनती है अफजल खान के अंत की और ये पूरा जो वाक्य हमारे सामने आज पेश हो रहा है ये है 1659 का। और उसी के बाद में उस गौरव के जीतने के बाद में इस स्थान का नाम प्रतापगढ़ का किला रख दिया गया। बाकी जो सेना इनकी फैली हुई थी यानी कि प्रतापगढ़ के कोयना वाली नदी के पास में 12,000 की सेना, उन सभी सैनिकों को
लड़ाई करके मार दिया गया इस क्षेत्र में। और बाकी जो पास में ही वही वाला क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे 28-30 हज़ार की सेना खड़ी थी अफजल खान की, उनको मारा गया। जितना भी वो बीजापुर से यहाँ तक आते समय अपने साथ में जो भी लूट कर लेकर आए थे, उस सारे सोने चांदी खजाने को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पास में रख लिया। ये थे वो हमारे भारत के वीर, ये थे हमारे भारत के वो शूरवीर जिनकी आज गौरव गाथा को सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम प्रतापगढ़ किले के अंदर एक गुप्त रास्ता देख रहे हैं जिसे कहा जाता है इमरजेंसी एग्जिट, यानी कि अगर सामने की तरफ से दुश्मनी सेना इस किले में घुस भी जाती है तो उन सैनिकों को पीछे की तरफ से घेरने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया कि दुश्मनी सेना को तो लगेगा कि यहाँ से सेना भाग रही है, लेकिन यहाँ से आगे जाकर जो मेन द्वार है उसको कर देंगे बंद और दुश्मनी सेना को यहीं पर कर देंगे ख़त्म। ये रास्ता कई वर्षों तक बंद रहा था। अभी कुछ 2-3 साल पहले जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो यहाँ पे पानी भर गया था, उसके बाद में थोड़ा बहुत ही रास्ता दिखने लगा और आज के वक्त में लोगों को देखने के लिए इस रास्ते को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये है उस समय का इमरजेंसी गेट जो यहाँ पर एक गुप्त रास्ते के रूप में जाना जाता है। ये गेट कहाँ बना हुआ है? जब आप प्रतापगढ़ किले के अंदर की तरफ जाओगे, बाला किले को देखने के लिए, मुख्य यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए, तो जाने से पहले ही आपको इस बुर्ज के पास में ही दिखाई देने वाला है यहाँ का ये वाला खुफिया तहखाने वाला रास्ता, एक खुफिया सुरंग वाला रास्ता। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पालकी दरवाजे पर, जहां पर रखे रहते थे एक वक्त पहले बड़े बड़े नगाड़े, यानी कि इस स्थान पर, और शाम को 5:30 बजते उन नगाड़ों को बजा दिया जाता था। इस किले में प्रवेश करने के जितने भी द्वार थे उनको बंद कर देते थे, बेशक से यहाँ पर राजे आए या फिर दुश्मनी सेना या फिर इस किले में रहने वाला सैनिक, लेकिन शाम को 5:30 बजे के बाद इन दरवाज़ों को नहीं खोला जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद यहाँ पर आए थे ये चेक करने के लिए कि मेरे जो सैनिक हैं वो इन नियमों को कितने अच्छे तरीके से मानते हैं, लेकिन सैनिकों ने राजे से पहचान लिया, लेकिन कहा कि राजे आज आपको बाहर रुकना पड़ेगा क्योंकि यही है नियम। तो दोस्तों इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपको सामने का जो बहुत ऊंचा एक ये फ्लैग पॉइंट दिखाई दे रहा है वो दुश्मन को आते हुए देख लेता था, क्योंकि वो वाला जो हिस्सा है ना मुख्य द्वार के सामने पड़ता है, वहाँ से इंडिकेशन होता था नगाड़ खाने के पास में। नगाड़ खाने से उन सभी सैनिकों को अलर्ट कर देते थे और यहाँ से आप ऊपर जाते हुए माँ तुलजा भवानी का जो मंदिर ऊपर बना हुआ है यहाँ पर उनकी पूरी फौज तैनात रहती थी पीछे वाले हिस्से में, और उसके बाद से यहाँ के जो सैनिक थे वो सब हो जाते थे अलर्ट। पास में ही एक छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा है, पानी की एक टाकी भी आपको लेफ्ट वाले पोर्शन में देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ी सी नज़र ले जाते हैं अपनी, जहाँ पर आज रिनोवेशन का काम चल रहा है, और ये देखेंगे आप इस पूरे हिस्से को। अब हम जाएंगे दोस्तों आगे की तरफ। इस हिस्से को कहते हैं पालकी सीढ़ियाँ। पालकी बोले तो जिसके ऊपर यहाँ की रानियाँ वगैरह पालकी में बैठकर जाया करती थी। चलिए आगे की तरफ। प्रतापगढ़ किले के अंदर सबसे ज़्यादा विख्यात तुलजा माँ भवानी का बहुत सुंदर मंदिर, जिसकी स्थापना 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा ही की गई थी। यहाँ पर माता की जो प्रतिमा है वो काले स्टोन की बनी है, यानी कि नेपाल के अंदर एक स्थान पड़ता है जहाँ से गंडकी नदी बहती है, और वहाँ नदी के अंदर से शालिग्राम के पत्थर जो है जिससे कि सोने की टेस्टिंग भी की जाती है, और इसी काले पत्थर से हमारे प्रभु राम की जो प्रतिमा है अयोध्या वाली बनाई गई है। उसी शालिग्राम की अष्टभुजाओं वाली माता भवानी की यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, और इसी स्थान पर मंगलवार और शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी घोड़ी कृष्णा के ऊपर बैठकर माता रानी के दर्शन करने के लिए अपनी राजधानी रायगढ़ से यहाँ पर पहुँचा करते थे। और ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, और इसके बाद से शुरू हो जाता है यहाँ पर बाला किला, यानी कि इस किले का दीवाने आम, दीवाने खास, राजे का महल और बाकी उनके सभा मंडली का कक्ष। आ जाइए। तुलजा माँ भवानी मंदिर के अंदर वाले हिस्से में हमने एक रखी हुई वीर योद्धा की तलवार को देखा। जब 1659 के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के साथ में अफजल खान की सेना का युद्ध हुआ, तो उस समय एक वीर योद्धा थे हम्बीर राव मोहिते, जिन्होंने अपनी उसी तलवार से अफजल खान की सेना के 1000 सैनिकों में से 600 सैनिकों का वध किया था। और इसीलिए उस तलवार को आज भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वास्तव तलवार है वो तो लंदन के म्यूजियम में रखी है।
लेकिन उन योद्धाओं की तलवार जो उनकी सेना में शामिल थे आज हमने देखी है। राजे की सेना के पास में जो उस समय के तोप को दागने की बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी और जिनको एक सैनिक अपने कंधे पर उठाकर चारों दीवार की तरफ घुमा करता था। और इस हिस्से को देख रहे हैं, ये है दोस्तों स्टोन कटर। यहाँ पर ये बाकी सब रखी हैं उस समय की तोपें और इन्हीं तोपों से की जाती थी सुरक्षा। आगे वाले हिस्से में बारूद भरा जाता था और पीछे वाला जो ये होल है यहाँ पे बत्ती लगाकर आग लगाकर उस तोप के गोलों को दागा जाता था। आज के वक्त में यहाँ पर उस समय की तोप और स्टोन कटर हम लोग देख पा रहे हैं।